श्री शिवाय नमस्तभ्य। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त न हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ गई हों, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 31 मार्च 2025 सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन एक कर लेना हल्दी दीपक वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी के और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है चैत महीने की नवरात्रि द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत महीने में पड़ने वाली है, सबसे बड़ी और चैत महीने की पहली द्वितीय तिथि, क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत महीने की नवरात्रि तृतीया तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत महीने की द्वितीय तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख और सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप इस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उनसे आप बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 31 मार्च सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के पड़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है। आइए देखते हैं जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस उपाय वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी की आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, 31 मार्च सोमवार नवरात्रि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 31 मार्च सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के सोमवार के दिन करना है। कि समय है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम
मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 31 मार्च सोमवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी लेना है होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी 1 बिंदी लगानी है। और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु को चाहे चरणों को या सभी स्वरूप, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण जी का उनके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी के पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए, आपको दोस्तों आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, इसको आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगानी है और उन दोनों तुलसियों जी को पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर अर्पित कर देना है। और इस उपाय से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे में पास में अर्पित कर देना है। बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो व्यक्ति अपने ही घर में इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उनके परिवार में कभी भी कोई कष्ट नहीं उत्पन्न होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश वह समाप्त होते हैं। तो इस उपाय से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1-1 रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि से सोने से पहले आपको हो या एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं पा रही हो तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यदि आपको साल में केवल 1 बार आप करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसको लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसे लकड़ी आप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 1 मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का भी दीपक भी ले सकते हो, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसे दीपक को अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उससे भी रख लेना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसके आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उसे रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट लेनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उससे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते
सकते हैं या फिर इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की लकड़ी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले यह उपाय करके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आप में रोज तेज से की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं को संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल लेना है। अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफ़ेद रंग के फूल को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल अपनी उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इस जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हो। सबसे आखिर में एक लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर की किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीसरा सामग्री आपके पास में है, इसको लेकर के आपको पहुंचना है शिवालय और एक बेलपत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास है और एक सफ़ेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे के जल में डाल लेना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं और लगातार ओम नमो शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप श्रवण करते जाएं। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप श्रवण जरूर करें लें। आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रवण कर लें। इसके बाद जलधारी से जल भरकर के नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहें तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी ने आपको बोल देना है कि हे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन की लगातार समस्या बनी रही है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ ही जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे मनोकामना श्रवण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचरण अपने पूरे घर में प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने के में जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद के कर लीजिए और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह पर फिर
अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इस छिड़काव भी कर सकेंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर के कोने में कर लेता है या स्वयं आचरण कर लेता है तो इसके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है। अब जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करने का, धन, व्यापार, नौकरी, इस सबको अच्छी तरीके से चलने के लिए उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले आना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा का मढ़कर करके उसका दीपक का आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक को आपको लंबी रहे की बाती का प्रयोग करना है। पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रही रुई की बाती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, हमारे वश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होने शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक को आपको घी का इस्तेमाल करना है और आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लें। आपको एक मिट्टी चावल के दाने लेने से अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, आप दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब यह चावल के दाने जो लेकर आए हैं आपको वह बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर चावलों को डाल देना है और किसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक को का जो मुख होता है वह उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यं दोनों में से आपको मंत्र का श्रवण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को, व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी की से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर आपको चले आना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा तभी आपके इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके जीवन में सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो आपको प्राप्त करेंगे, व्यापार में अगर कोई समस्या है तो आपको समाप्त करेंगे, नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उसे समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आप अपने जीवन में रोज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन में सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आपको 1 लोटे जल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 लोटा जल आप ले लीजिए। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और इस हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना लेना है। हर साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहता है, वह आपको 1 दाना लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना भी लेना है, चावल का दाना यानी कि अक्षत। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ के लेना है। गुड़ आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े ले सकते हैं। अब हमारी सारी सामग्री लेकर आप को पहुंच जाना है शिवलिंग। इस उपाय को फिर भी शाम के प्रदोष काल में या उसके किसी भी समय कर सकते हैं। शिवलिंग पहुंचने के बाद अब सारी सामग्रियों लेकर यानी कि ये गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, चावल दाना, इन सारी सामग्रियों को आपको जल में आपको मिला लेना है। अब यह 1 लोटा जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन धान्य की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। उपाय को समस्या को है, नौकरी की समस्या है या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता है
तो उसके दूर करने की जो भी समस्या है आपको महादेव जी के से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास भी में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या शिवाय नमस्तुभ्यं दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको श्रवण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी के आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर चले आना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उनके जीवन में रोज तेज की वृद्धि होती है, उनके जीवन में सारे संकटों का अंत होता है तथा उनकी सभी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।